ते अब्बा मेरा कहने लगा भी ना ले जाओ, तो उन्होंने अब इदा करके पुठी करपान मारी हथा दी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ। छड़ा के ता कुड़ी हम ले गए। अच्छा मेरी छोटी जी भैन सी जी सवा महीना ना आके मेरी मां आई सी, हाँ वो इदा पानी दे हथा हथा तो छुट गई सी। अच्छा हाँ वोदी सुरत भी नहीं सी, उठ गई। लेकिन दोस्तों ये ज़रा वीडियो गौर से देखिएगा और कोशिश करनी है कि आज ये दो बिछड़ी हुई बहनों को मिलाना है, जो पाकिस्तानी पंजाब में शरीफा बीबी और जो इंडिया में रह गई बशीरा बीबी। 76 साल बाद इनका कोई पता नहीं चल सका। जो यहाँ पे पाकिस्तान में है शरीफा बीबी हैं, उन्होंने दास्तान काफ़िला को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारी बहन को हमसे छीन लिया गया, हम लोग हाथ जोड़ते रहे मगर उन्होंने एक नहीं सुनी, कृपाने मार कर हमारी बहनें और दीगर ख़वातीन को वो ले उड़े, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका। ये ज़रा सुनिए। कुड़ियां नूं दिखांदे सी ना जी ते ओ इदा उन्हां दे अगे हथ बन्नदी सी, उन्हां ने इदा सीधी कृपान मारी अच्छा आ गोट लाते दोवें। माँ जी शरीफा बीबी ने बताया कि हमारा जन्म भारतीय पंजाब के एक गांव जकूपुरा में हुआ था। मेरे बाप का नाम अब्दुल अजीज़ और मेरी वालदा का नाम ज़ैनब था। बड़े हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे इंडिया में। मेरी उम्र तकरीबन 8 साल थी। मेरी बहन जो अगवा हो गई उसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी। जब हमले होने शुरू हो गए और हमने भी अपना गांव छोड़ा तो काफ़िले के साथ भारत से हम पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। रास्ते में बहुत पानी था, बारिशें हो रही थी और हम पर हमला हो गया। मेरी एक खाला थी, वो हाथ जोड़ती रही कि हमारी लड़कियों को ना लेके जाओ, लेकिन उन्होंने घोड़े पर सवार अफराद ने मेरी खाला के हाथ पर तलवार मारी और हाथ दोनों काट के एक साइड पर रख दिए। ये जैसा कि आपने माँ जी की बात सुनी कि कैसे उन्होंने इनकी खाला को बेदर्दी से वहाँ पर मार दिया, उसके हाथ काटे और साथ ही फिर उसको बाद में गर्दन भी काट दी गई। और माँ जी शरीफा बीबी ने कहा कि मेरी खाला का जो बाप था यानी हमारा जो नाना था, उसने अपनी बेटी है ना जिसको कत्ल कर दिया गया था, उसके ऊपर अपना जो साफा अपना जो कपड़ा था परना वो उसके ऊपर बिछा दिया और कहा कि बेटी अल्लाह हाफिज़, हम तुम्हें दफना भी नहीं सकते। उसके साथ ही बाप की आंखों में आंसू आए और काफ़िला चल पड़ा। जो मासी शहीद हो गई थी, मार दी गई थी, वो उधर ही रस्ते में पड़ी रही। पता नहीं उसको जानवर खा गए या क्या उसका बना, ज़रा सोचिए। उसके बाद इनकी बहन वो जो बशीरा बीबी थी उसको भी ले गए, एक नहीं सुनी और उसको ले गए। माँ जी शरीफा बीबी ने बताया एक हमारी बहन तो अगवा हो गई, जत्थे ले गए। दूसरी बहन जो 2 माह की थी, माँ की गोद में थी, पानी में वो भी छूट गई और वो भी मर गई बेचारी। इस तरह 2 बहनें हमारी जो है ना वो एक इंडिया में रह गई और एक वहाँ पर मर गई। इसके साथ बहुत सारी जो हमारी फैमिली की दूसरी लड़कियाँ अगवा की गई थी, वो कोई 1 साल बाद, कोई 6 महीने बाद सारी अपनी इज्जतें गंवा कर वापस आ गई। लेकिन मेरी बहन बशीरा बीबी जो कि मेरे से भी खूबसूरत थी, माँ जी बशीरा बीबी ने कहा कि मेरे से भी खूबसूरत थी, वो आज तक वापस नहीं आई। अगर ज़िंदा है, उसके बच्चे हैं तो यकीनन वो हमसे रब्ता करें। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले कम से कम अपनी बिछड़ी हुई बहन को देख सकूँ जो इंडिया रह गई थी। खैर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, अगर हम चाहें तो इन ख़ानदान को मिला सकते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और करतारपुर साहब में आराम से दोनों मुल्कों के लोग आके मिल सकते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम एक अच्छा काम कर जाएँ कि माँ जी जो बशीरा बीबी और शरीफा बीबी है इनका मिलाप हो सके। माँ जी शरीफा बीबी ने बताया कि मेरी माँ और मेरा बाप सारी ज़िंदगी रोता हुआ इस दुनिया से चला गया, अपनी बेटी को याद करता रहा। लेकिन क्या था, कुदरत को यही मंजूर था कि अब 76 साल हो गए हैं, 11 साल उसकी एज थी उस वक़्त और अब कितनी भी हो सकती है, 87 साल होगी। लेकिन 87 साल पॉसिबल है कि वो ज़िंदा भी हों ना भी हों। लेकिन अगर उनके ख़ानदान वाले या कोई ऐसे लोग जो उनको जानते हैं जकूपुरा के कि कोई लड़की रह गई थी अब्दुल अजीज़ की, माँ का नाम ज़ैनब, तो यकीनन हम इनको मिला सकते हैं। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।